Now let's study about some more numbers. Prime numbers, this you already know that prime numbers कौन से होते हैं जिनके सिर्फ दो factors होते हैं, 1 and the number itself 2. In this case जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 19. 19 के कौन से factors हैं, सिर्फ 1 and 19 itself. So जिनके सिर्फ दो factors होते हैं उनको हम कहते हैं prime numbers, और जिनके दो से ज्यादा factors होते हैं उनको हम कहते हैं composite number. Like 4 है, 4 के फैक्टर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है. सेम वे 6 के फैक्टर्स 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है. सो जिन नंबर्स के दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं उनको हम कंपोजिट कहते हैं, और जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, 1 and the number itself, we say these are prime numbers. So 2 is the smallest prime number and this is the only even prime number. As you can see, rest of the prime numbers are odd. So smallest even prime number is 2. And what about 1? 1 is neither prime nor composite. So 1 को हम इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं लेते, ना हम उसको प्राइम कंसिडर करते हैं ना ही कंपोजिट. सो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा आ जाता है 4, क्योंकि 2 और 3 प्राइम हो गए, उसके बाद आ जाता है 4. क्लियर? नाउ अब जब हम कंपोजिट नंबर्स की बात कर रहे हैं, एज वी कैन से कंपोजिट नंबर्स के दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं और इनके फैक्टर्स में क्या है, प्राइम फैक्टर्स भी आएंगे. सो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं. लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल 15. 15 को मैं लिख सकती हूँ 1 into 15 या फिर 3 into 5. क्लियर? सो 15 को मैं एज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स भी लिख सकती हूँ, और अगर सिर्फ प्राइम फैक्टर्स की बात करें, आई कैन राइट दिस एज 3 into 5 या फिर 5 into 3. सो दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि कहती है किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसे कि ये एक एग्जांपल है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. लेट्स टेक 14 से. 14 को मैं लिख सकती हूँ 2 into 7 या फिर 7 into 2. सो फंडामेंटल थ्योरम हमारी क्या कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये जो हमारा फैक्टराइजेशन है, ये जो हमारा कॉम्बिनेशन आ रहा है, ये हमेशा यूनिक होगा. ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, इनका सिर्फ ऑर्डर चेंज कर सकते हैं. यहाँ हमने 2 into 7 लिखा है, यहाँ 7 into 2 लिख दिया. सो फंडामेंटल थ्योरम गारंटीज कि एवरी कंपोजिट नंबर हैज अ यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन. सो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, राइटिंग एनी नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इज prime factorization. This method you have already done earlier. Like suppose we have to find prime factors of 54. So you must have done it like this. 54, we know it's even number, so it's divisible by 2. So if we divide by 2, what we get? 27. 27 is divisible by 3, so we get 9 here. Further, this is divisible by 3, we get 3 here. This is divisible by 3, we get 1. So this 54 can be written as 2 into 3 into 3 into 3. So this is prime factorization of the number 54. Same way अगर हमें 336 का prime factorization निकालना है, तो let's take the number 336. Last number is 6, which is even. So it's divisible by 2. So what we get here? It goes by 1. This goes by 6 and 8. Then again this is divisible by 2, we get 84. This is again divisible by 2, we get 42. This is divisible by 2, we get 21. 21 is divisible by 3, we get 7 here, and this is 7 ones are 7. So इसके prime factorization हो गया 2 into 1 2 3 4 4 times 2 3, 4 times 2 into 3 into 7. Further, I can write this as 2 raised to power 4 into 3 into 7. Now, prime factorization का एक मेथड ये है. दूसरा मेथड क्या है? फैक्टर ट्री. फैक्टर ट्री में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम नंबर को रखते हैं. लेट्स टेक द सेम नंबर 54.
अब इसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 2 को हम एक साइड में रखेंगे, दूसरा फैक्टर क्या है 27। सो 54 को 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा हमारे पास 27। अब 27 का प्राइम फैक्टर क्या है 3, 27 को हमने 3 से डिवाइड किया, आया 9। 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या है 3 एंड 3। सो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए 2 3 3 3, which is same as this one, or further I can write this as 2 into 3 cube. So as you can see, factor 3 is same, another method of finding prime factorization of a given number. Same way you can write prime factorization of other numbers. The simplest one, let's take 400. Factor 3 I have written in vertical form. This can be written in horizontal number form also. Let's take 400. इसका प्राइम फैक्टर क्या है, एक फैक्टर है हमारा 2, 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे आएगा हमारे पास 50। देन 50 का प्राइम फैक्टर 2 अगेन, 50 डिवाइडेड बाय 2 ये 25। 25 के प्राइम फैक्टर्स 5 एंड 5। सो 100 के प्राइम फैक्टर्स हो गए हमारे पास 2 2 5 एंड 5। सो दिस 100 आई कैन राइट दिस एज 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, or 2 into 2 into 5 into 5. This is prime factorization of the number. So अब हमारे ये फैक्टराइजेशन कहाँ तक चलेगा, कहाँ तक हम फाइंड करते रहेंगे जब तक हमारे पास प्राइम नंबर नहीं आ जाते, क्योंकि प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स क्या होते हैं 1 एंड नंबर इटसेल्फ। अगर मैं 5 को लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 1 एंड 5। सो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये यहीं पर एंड हो जाएगा। तो इसलिए हम कहाँ तक फाइंड करते हैं, सिर्फ हम प्राइम नंबर्स लेते हैं इनमें। So our factorization stops at prime numbers. We have read about prime numbers, composite numbers and prime factorization. Let's take some more questions based on these results. First one is check whether 12 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n. Now 12 raised to power n, where n is any natural number. We know natural numbers are 1 2 3 4 5 6 and so on. इट मीन्स हम कौन से नंबर्स की बात कर रहे हैं 12 रेज टू पावर 1, 12 रेज टू पावर 2, 12 रेज टू पावर 3, 12 रेज टू पावर 4 एंड सो ऑन। अब इनके फैक्टर्स जो भी होंगे वो 12 के फैक्टर्स ही रिपीट होंगे। 12 स्क्वायर इज व्हाट 12 इंटू 12, यानी कि लेट्स टेक द फैक्टर्स ऑफ 12 फर्स्ट। 12 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 इंटू 3। सो इट्स प्राइम फैक्टर्स आर 2 and 3 ओनली। नाउ वो क्या पूछ रहा है एंड विद द डिजिट 0। सो फॉर एनी नंबर एंडिंग विद द डिजिट 0, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स 70, 80, 100, 1000, 70,000 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर 0 से एंड हो रहे हैं। अब इसको मैं लिख सकती हूँ 7 इंटू 10, इसको मैं लिख सकती हूँ 8 इंटू 10, this I can write as 10 into 10, this I can write as 100 into 10, this I can write as 7,000 into 10. So all these numbers have something common. What is that common? That is all of them have this factor 10. 10 can further be written as 2 into 5, which cannot be broken further. It means किसी भी नंबर को 0 से एंड होने के लिए 10 का मल्टीपल होना चाहिए, और 10 के मल्टीपल के लिए हमें क्या चाहिए, उसके फैक्टर्स क्या होने चाहिए 2 and 5 बोथ। अगर सिर्फ 2 फैक्टर होगा तो 10 का मल्टीपल नहीं होगा, अगर सिर्फ 5 होगा तो भी नहीं होगा। यानी कि 2 और 5 जहां पर दोनों हैं फैक्टर्स, तब 10 उसका फैक्टर होगा, और 10 अगर फैक्टर है तो नंबर विल एंड विद द डिजिट 0। यहाँ पर हमारे पास प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 and 3। 2 तो है बट हमें क्या चाहिए 5 नहीं है, क्योंकि इसका फैक्टर 5 नहीं है। सो 12 रेज टू पावर n के फैक्टर्स भी क्या होंगे 2 and 3 ओनली, यानी कि 12 रेज टू पावर n के फैक्टर 2 तो होगा बट 5 नहीं होगा। क्योंकि ये 5 12 रेज टू पावर n का फैक्टर नहीं होगा, दिस नंबर कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। एंड फर्दर हमने कहा है कि ये प्राइम फैक्टर्स हैं। फंडामेंटल थ्योरम क्या गारंटी करती है कि प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है हमेशा, यानी कि इसके यही प्राइम फैक्टर्स हैं, इसके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर नहीं हो सकते, यानी कि 5 इसका प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता।
So since 5 is not a factor of this number can never end with the digit 0. So we can say 12 raised to power n has prime factor 2, but 5 is not a factor. Therefore, this number can never end with the digit 0. This is for the first question. Let's take the second one. Second one, okay. We have taken 12 raised to power n. Same reasoning can be followed for the numbers like if I take 6 raised to power n. 6 raised to power n. 6 has factor 2 and 3 again. It does not have factor 5, so it can never end with the digit 0. If I take the number 5 raised to power n. 5 only prime factor is 5. It has 5, but 2 is not there. So again, this number can never end with the digit 0. Let's take the next number, say 4 raised to power n. 4 has prime factors 2 and 2. Again, it has 2, but 5 is not there. So this can never end with the digit 0. Let's take one more example. If the number is say 30 raised to power n. अब 30 के factors क्या हैं? 2, 3, 5. So it has both the factors 2 and 5. So this will end with the digit 0. वैसे भी 30 raised to power n है. 30 की पावर अगर हम 1 ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा 30. 30 की पावर अगर हम 2 ले रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा 30 into 30, that is 900. If I take 30 raised to power 3, so that is 30 into 30 into 30, that's equal to 27,000. As you can see in all these examples, these numbers are ending with the digit 0. So जब 2 और 5 दोनों फैक्टर्स हैं तो they will end with the digit 0. कोई भी एक फैक्टर अगर नहीं है तो वो नंबर 0 से एंड नहीं करेंगे. Clear? Now let's move to the second one. Check whether this is composite or not. The number is 7 into 11 into 13 into 19 plus 19. अब हमें चेक करना है कि ये कंपोजिट है कि नहीं है. कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं. वो दो कौन से? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. लेट्स अज्यूम कि ये जो भी नंबर है वो a है. ठीक है. अब इसमें क्या आ रही है? 2 टर्म्स आ रही है हमारी. ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है. इन दोनों ही टर्म्स में 19 आ रहा है. सो आई कैन टेक 19 कॉमन. 19 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा? 7 into 11 into 13. यहाँ से मैंने 19 ले लिया तो यहाँ पर बच गया +1. So we can write this as 19 into some number. Let's take this number as m. अब factors क्या हो गए a के? Factors of a are 19, m, 1 और a तो ये हैं ही. m के further factors भी हो सकते हैं, but इस वाले नंबर a के एटलीस्ट हमारे पास अब 4 फैक्टर्स आ गए. 19, m, 1 and a. So any number which has more than 2 factors is a composite number. Therefore, a is a composite number. Further, you can you can simplify this expression and find the value of m. उसके further factors करके दिखा सकते हो. But composite proof करने के लिए इतना sufficient है कि a के at least 4 factors हम यहाँ पर दिखा रहे हैं. We really hope that you liked our video as well as gained some useful info. We will continually post more and more interesting and informative videos in the upcoming future. So, please share our videos as much as possible. Hit the like button, subscribe to our channel, and don't forget to press the bell icon.